अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे काश्तकार जिन्होंने मौसमी मकई के बाद आलू की काश्त करनी है, वो मौसमी मकई के लिए कौन-कौन से बीजों का इंतखाब कर सकते हैं। ऐसे काश्तकार जिन्होंने मौसमी मकई के बाद आलू की काश्त करनी है, उनको मौसमी मकई भी वक्त से पहले काश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आलू की काश्त अक्टूबर में शुरू हो जाती है। तो हमें अक्टूबर में मौसमी मकई वाला जो रकबा है वो खाली चाहिए होगा। तो अगर हम मौसमी मकई अक्टूबर में हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें मौसमी मकई वक्त से पहले काश्त करना पड़ेगी। अमूमन जो मौसमी मकई के लिए बेहतर वक्त काश्त है वो 15 जुलाई के बाद शुरू होता है, और कुछ वराइटियाँ 1 अगस्त के बाद काश्त की जाती हैं। इस वक्त इनको काश्त करने का मकसद ये होता है कि पॉलिनेशन का जब वक्त आए तो उस वक्त दर्जा हरारत कुछ दरमियाना मिल सके, बहुत शदीद दर्जा हरारत से बचा जा सके, ताकि पॉलिनेशन का अमल मुतासर ना हो। लेकिन अगर हम वक्त से पहले काश्त करेंगे तो आलू के लिए हमें जून में इसकी काश्त करनी पड़ेगी, और अगर हम जून में काश्त करते हैं तो पॉलिनेशन के वक्त सख्त गर्मी होगी। तो ऐसे मौसम में जब पॉलिनेशन होगी तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती वैरायटियाँ। तो इसलिए हमें बेहतर तो यही है कि हम लोकल वैरायटियों की सिलेक्शन करें। अगर हम मल्टीनेशनल वैरायटियों के बीज का इंतखाब कर भी लें, तो भी हम बहुत अच्छी पैदावार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो मकई की काश्त होगी, क्योंकि ये वक्त से पहले काश्त होगी, तो वक्त से पहले काश्त वाली मकई जब पॉलिनेशन पर आएगी तो उस वक्त उससे सख्त दर्जा हरारत का सामना करना पड़ेगा, और अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो पॉलिनेशन का अमल मुतासर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जितनी भी अच्छी वैरायटी हो वो सरवाइव नहीं कर पाती, उसकी पॉलिनेशन में मसला आता है। इसी वजह से उसकी बम्पर फसल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस टाइम पे जो भी वैरायटी होगी, चाहे वो मल्टीनेशनल है या लोकल है, तो उसमें 45 से 65 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं आने वाली। तो अगर हमने इस वक्त मौसमी मकई की काश्त करनी है तो मेरा मशवरा यही है कि लोकल कंपनीज़ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनके बीज का इंतखाब कर लिया जाए। इस वीडियो में जो मैं आपको बीजों का बताऊंगा वो लोकल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये बेसिकली ये जो वैरायटियां बनाई गई हैं ये मल्टीनेशनल बीजों के जीन से ही प्रोड्यूस की गई हैं। उनको कुछ जीन्स मिल गए थे, उन्होंने उससे ये वैरायटियां मल्टीप्लाई कर ली। एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये बीज का रेट कुछ कम होगा लोकल होने की वजह से। दूसरे नंबर पे जो लोकल वैरायटियाँ हैं ये कम खाद में ये तैयार हो जाती हैं। मतलब कि ये कम खाद में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। मल्टीनेशनल की जो वैरायटियाँ हैं, हाइब्रिड वैरायटियाँ, उनमें खाद की जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ये है कि अगर खाद ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो पैदावार भी ज़्यादा आती है। तो दूसरा, कुछ कंपनियां ये भी बता कह रही हैं कि हमारे पास शॉर्ट वक्त की वैरायटीज़ हैं जो कम वक्त में तैयार हो जाती हैं। बेसिकली होता ये है कि अगर कम वक्त में जो वैरायटी तैयार होती है वो कम वक्त में अगर उसको हम हार्वेस्ट कर लें तो वो उसकी पैदावार पे कुछ इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा होता। नहीं तो वो भी 120 दिन की ही वैरायटी होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब उसको हम कुछ वक्त से पहले हार्वेस्ट करेंगे तो उसकी पैदावार भी कुछ कम ही आएगी। जैसे सिंजेंटा है वो क्लेम करती है कि उनकी वैरायटी जो है वो कम वक्त में तैयार हो जाती है, तो वो पैदावार भी उसी तरह कम देती है, क्योंकि उसको आखिरी दिनों में पूरा टाइम नहीं मिल पाया। तो सिर्फ फ़र्क यही है कि वो कम वक्त में अगर उसको हम हार्वेस्ट कर लें तो उसकी पैदावार पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बहुत कम हद तक उसकी पैदावार में कमी होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी वैरायटियां हमें काश्त कर लेनी चाहिए। इन वैरायटीज़ में शामिल है ड्यूरा 555, सोनी धरती 626, अफसन 5277, मरकरी 449 और पायनियर की वैरायटी 30Y87। अगर इन वैरायटियों की काश्त कर ली जाए तो ये बीज भी सस्ता पड़ेगा, और जो पैदावार है वो तो आनी ही दरमियानी है। तो ये कुछ बेहतर परफॉर्म भी करते हैं, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त भी करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरा आपसे मशवरा है कि इन बीजों का इंतखाब करें, ताकि आपका जो है वो खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बेहतर आ सके।